तो हे गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा फोड़ रहे होंगे। आज अगेन हमारे साथ है यवार सर, जिन्होंने रिसेंटली एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया है। आइए हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक सर्विस बेस्ड कंपनी में और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, और कौन बेहतर होता है। सो हेलो सर। Hello, Sibatullah. I'm Mohammad Yavar, and right now I'm a fourth year computer engineering student from Jamia Millia, and I recently got an offer from Accenture. So, जो आज हम बात करेंगे सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या फर्क रहता है और क्यों बच्चे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं, मतलब उनका अपना एक प्रोडक्ट होता है जिसे वो बना रही होती है। जैसे मान लीजिए आप एप्पल है, तो वो आईओएस पे फोकस रहेगा उनका सारा काम। और मान लीजिए जो अल्फाबेट है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, वो गूगल के अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बनाती है, जैसे जीमेल वगैरह हो गया। सर्विस बेस्ड कंपनीज का जो काम होता है वो अपना नहीं रहता है, उन्हें अपना कुछ नहीं बनाना होता। उन्हें दूसरी कंपनीज आके कहती हैं कि हमारी ये नीड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप हमें ये वाला सॉफ्टवेयर इस तरीके से कुछ भी बना के दे दीजिए। डिफरेंस होता है कि जो टेक्नोलॉजी रहती है प्रोडक्ट बेस्ड एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो उनके प्रोडक्ट के लिए जरूरी है। सर्विस बेस्ड को जितने प्रोजेक्ट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो भी काम करना रहेगा वो करते हैं। मान लीजिए जैसे टीसीएस है, वो एक बहुत ही मशहूर सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो कोई दूसरी कंपनी आएगी टीसीएस के पास, वो कहेगी कि ये हमारी नीड्स हैं। तो टीसीएस के ही जो कंसल्टेंट्स होते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं, वो देखेंगे कि उनकी क्या नीड है, उन्हें किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए होगा, मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। फिर वो जो सॉफ्टवेयर डिसाइड होता है वो अपने जो नीचे वाले लेवल्स पे इंजीनियर्स होते हैं उन्हें बताते हैं, और वो इंजीनियर्स फिर अब उस पे काम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, एक बड़े से प्रोजेक्ट का आपको एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में। तो जो वर्क फोर्स होता है ना, सर्विस बेस्ड कंपनीज को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हायरिंग भी करते हैं। तो मान लीजिए, तो जब आप एंट्री लेवल पे जाते हैं ना सर्विस बेस्ड कंपनीज में, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको बहुत अच्छा काम आता हो, उन्हें जरूरत भी नहीं है। उन्हें जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें जो छोटा पार्ट होगा काम पे, आपका जो मतलब मैनेजर टीम लीड होगा वो आपको दे देगा कि ये वाला काम मुझे करके दे दो। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए टीसीएस एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है 1-2 साल के लिए, तो आपको उसमें एक काम पकड़ा दिया जाएगा कि जाओ ये हमारा काम करो। और वो ही रिपीटेड काम आप करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। उसमें ग्रोथ कम होती है बच्चे की। जो कि प्रोडक्ट बेस्ड में आपको बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहते हैं, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना ही चलाना है। तो उसमें जितने भी चैलेंजेस रहते हैं वो डायरेक्ट आपके पास आते हैं, और आपको उसमें बहुत मतलब अच्छा रहना पड़ता है। सर्विस बेस में आपके ऊपर चॉइस नहीं रहती कि मुझे ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है या मुझे इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है। वो बस अलॉट कर देते हैं बच्चे को कि जाइए आप हमारा ये वाला काम कर दीजिए। दैट्स वाई उनकी सैलरी भी कम रहती है सर्विस बेस्ड में ज्यादातर। हम्म, क्योंकि वो ही आपको काम सिखा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं 1-2 महीने के लिए, और वो सफिशिएंट होती है उनके लिए उस छोटे से पार्ट को करने के लिए जो आपको पकड़ा दिया जाएगा, और आपको वो करना पड़ता है। एक और डिफरेंस आता है कि जो टाइमिंग्स रहती हैं, ऑफिस टाइमिंग्स जो होती हैं, तो प्रोडक्ट बेस में आपको फ्री टाइमिंग रहता है। आपको काम दिया जाता है और वो आप अगर मान लीजिए आपको जितने दिन का टाइम होगा उसमें आप कर पा रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 9 से 5 ऑफिस आओ। लेकिन जो सर्विस बेस्ड है वो आपको आना जरूरी रहता है। आप जाओगे, आपकी वहां पे अटेंडेंस लगती है। सर्विस बेस्ड में आपको रोज ऑफिस पहुंचना जरूरी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके बावजूद आपको पहुंचना होगा ऑफिस में। आपको हो सकता है कोई काम ना मिले आपको, लेकिन तब भी जाना होगा, अटेंडेंस लगानी होगी और वहां पे अपना पूरा दिन बिताना पड़ेगा। बट सर्विस बेस्ड में एक फायदा रहता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है। आपने अगर प्रोडक्ट बेस में अच्छे से काम नहीं करा तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको निकाल सकते हैं।
और क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत रहता है उनका, हमेशा काम चलता रहे सही से। तो अगर आप सही से नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको आसानी से निकाल सकती हैं। हम्म, वहीं अगर मैं बात करूं सर्विस बेस्ड की, तो वो हम्म, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, वो आपको नहीं निकालते हैं। अच्छा। खास तौर से टीसीएस इस मामले में बहुत मशहूर है कि हम्म, आप वहां जाओगे तो समझ लो आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, आपको नहीं निकालते, आप काम करो ना करो कोई बात नहीं। राइट राइट। तो ये रहता है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फर्क। अब अगर इनमें पहुंचने की बात करें, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको टेस्ट करती हैं, ज़्यादा आपसे कोडिंग, बेसिकली वो डीएसएलओ पे बहुत फोकस रहती हैं। तो आपका अच्छा। जो भी है आपको बहुत अच्छे से डीएसएलओ करना पड़ेगा। उसमें हम्म, आपके इंटरव्यू के मिनिमम 2-3 राउंड्स रहते हैं, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। हम्म, वहीं अगर हम सर्विस बेस्ड की बात करें, तो वो 1-2 इंटरव्यू में आपको निपटा देंगे। ज़रूरी नहीं है वो आपसे बहुत ज़्यादा कोडिंग डिमांड करें। वो देखते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो मतलब उसकी नॉलेज कितनी है, राइट। हम उन्हें वो बस एक काम सिखा पाएंगे उसे या नहीं। हम्म, वो नॉलेज पे करती है, वो भी डीएसएल को देखती है, बट उस लेवल पे नहीं होता जितना प्रोडक्ट ओके बेस पे होता है। तो ओके। वो आपकी नॉलेज देखती है। वो कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है कि मान लीजिए हो सकता है कि आप सर्विस बेस्ड में क्लाइंट से भी डील करना पड़ जाए आपको, कि आपको क्लाइंट से डायरेक्ट बात करने को मिल जाए अगर आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करा। तो वो आपको ये भी करते हैं कि आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात करो कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उन्हें किस तरीके का चाहिए। तो इस तरीके से भी उन्हें कम्युनिकेशन की भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है। ओके ओके ओके। सो आपने बहुत ही अच्छा बताया। और क्या बेस्ट रहता है, क्या मतलब अच्छा रहता है, वो चीजें आपने अच्छी से क्लियर कर दी। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में डिफरेंस करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।